हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आज है 3 फरवरी, दिन है शनिवार का और सुबह का समय हो रहा है। सुबह के लगभग 6:30 बज चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं और उसके बाद में चलेंगे छत पर। तो आज हमारे यहाँ है तेल पूजन। तो आज लिपाई पुताई भी हमें करनी है, पीछे वाले घर में भी और यहाँ पर भी करेंगे लिपाई। यहाँ पर तो कल पुताई कर दी थी, लेकिन अभी यहाँ पर लिपाई करनी है। और पीछे वाले घर में हम पुताई नहीं करेंगे, बस लिपाई ही करेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो पानी से बिल्कुल ही लिपाई सारी की सारी ख़राब हो गई है। तो एकदम से चिकनी ज़मीन हो गई है, लिपाई तो बिल्कुल छूट गई है। तो अब बस उसी के ऊपर हम लिपाई कर देंगे। वैसे हमारे यहाँ लिपाई के ऊपर लिपाई नहीं की जाती है, लेकिन मजबूरी में आज हम लिपाई के ऊपर ही लिपाई करेंगे। और इधर हम छत पर आ गए थे। तो यहाँ पर कल शाम को चूल्हे की पुताई नहीं की थी। खाना तो गैस पर ही बनाया था, लेकिन ये सुबह के टाइम खाना बनाया था। सारी लकड़ियाँ भी जगह पर ही छूटी हैं और जो है ना कि राख भी यहीं पर पड़ी थी। झाड़ू भी नहीं लगा था, कुछ भी काम कल नहीं हुआ था। कल हम लोग लगे रहे थे रजाई सिलने में और भी घर के काम हो गए थे बहुत सारे। तो यहाँ पर कुछ भी काम नहीं किया था। तो अभी राख भरकर कर देंगे बरोसी में और लकड़ी साइड में हटा कर रख दी हैं और कर देते हैं चूल्हे की पुताई। यहाँ पर पूरी छत पर अच्छे से झाड़ू लगा देंगे। उसके बाद में ही हम नीचे के काम अपने जो भी बाकी के रह गए हैं वो करेंगे। तो ये सारे काम तो रोज़ के ही हो जाते हैं, रोज़ ही करने पड़ते हैं। कुछ काम जो होते हैं नए काम हो जाते हैं, जैसे कि इन दिनों में हमारे यहाँ चल रहे हैं शादी की तैयारियाँ जो चल रही हैं, वो सारे काम नए चल रहे हैं। लेकिन ये काम जो खाने पीने के हैं वो तो रोज़ ही करने होते हैं। तो रजाई तो कल ही सिल गई थी, रजाई बड़ी अम्मा की भी सिल गई है और हमारी भी सिल गई है। तो आज बस लिपाई पुताई के काम है और फिर शाम के टाइम में तेल पूजन का काम है। आज ही 6 भी है, तो बुआ तो आज पूरा दिन वहीं पर रहेंगी, क्योंकि पहले 6 पूजन होगी, उसके बाद में तेल पूजन। यही सारे आज रीति रिवाजें हमारे यहाँ होंगी, वो भी आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। लेकिन आज के ब्लॉग में सिर्फ हमने लिपाई पुताई ही आप सभी के साथ में शेयर की है। वो आप सभी से कल के ब्लॉग में सभी चीज़ें शेयर करेंगे। तेल पूजन की जो भी रीति रिवाजें हमारे यहाँ होती हैं, रस्में होती हैं, वो सारी चीज़ें कल के ब्लॉग में आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। तो सब यहाँ पर चूल्हे की पुताई हो गई है और मौसम आज का आप सभी को दिखाते हैं। मौसम तो अच्छा है, खुल गया है मौसम। अब धूप भी आज भी निकली है, लेकिन मौसम का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि किस दिन बारिश होने लगे। आज हम जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 4 फरवरी को, तो हमारे यहाँ हो रही है बारिश, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं, कितने टाइम बारिश होने लगे, कितने टाइम ठंडी पड़ने लगे। तो वैसे तो सोच रहे थे कि बारिश नहीं अब होगी, लेकिन आज भी हमारे यहाँ बारिश हो रही है। बहुत ही मुश्किल हो रहा है आज काम संभालना, क्योंकि शादी भी है और काम भी बहुत सारे हैं आज के दिन। बस आज और कल के ही काम है ज़्यादा, और फिर तो काम रोज़ के जो होते हैं वही होते हैं। और इधर खाना पहले हम बनाएंगे, क्योंकि खाना बनाने का काम सबसे पहले रहता है। तो सब्जी आज हमारे यहाँ कुछ नहीं है, मटर भी नहीं है, बस टमाटर थे। तो मैंने कहा चलो प्याज डालकर टमाटर और आलू बना लेते हैं। हल्दी मिर्च भी पीस कर रख ली है, बस छौंक देते हैं सब्जी। तो 2 प्याज की आड़ी मैंने ली हैं, कट कर लेते हैं। थोड़ी सी मैंने बचा भी दी थी, ज़्यादा लग रही थी। तो सूखी सूखी आज सब्जी बनाएंगे आलू की, क्योंकि आरोही के पापा को ज़्यादा ही कुछ सूखी वाली सब्जी पसंद है। तो आज मैंने कहा चलो उनकी मन की ही बना देते हैं। जब भी रसादार सब्जी बनती है तो उनको पसंद नहीं आती है, तो मैंने कहा चलो आज सूखी वाली सब्जी बना देते हैं। और रोटियां सेकेंगे, थोड़े से चावल भी बनाएंगे साथ में। चावल ना हो फिर जो है ना कि पेट नहीं भरता है, तो थोड़े से हम चावल भी बनाएंगे। चावल तो गैस पर बन जाएंगे, रोटियां और सब्जी यहाँ पर बना लेंगे रोज़ की तरह। रोज़ ही सब्जी और रोटी यहाँ पर बन जाती है, चावल बन जाते हैं गैस पर, चाय बन जाती है गैस पर। और तब तक आरोही के पापा भी आ गए थे। आरोही के पापा तैयार होकर आए हैं दुकान पर जाने के लिए। तो आज थोड़ी सी देरी भी हो गई थी इनको दुकान पर जाने की, क्योंकि थोड़ा सा इन दिनों में थक जाते हैं। शाम के टाइम में काफ़ी देरी तक जगते रहते हैं। कल भी हम जाग रहे थे, लगभग 12 बजे तक जागे, 12-1 बजे तक जागे, क्योंकि ढोलक भी बजाने के लिए गए थे। इन दिनों में ढोलक भी रोज़ ही बजती है, तो 12-1 तो बज ही जाता है। तो वहाँ पर वैसे ना तो हम गा पाते हैं, ना ही नाच पाते हैं, ना ही ढोलक बजा पाते हैं, लेकिन फिर भी बैठना होता है। सभी लोग बोलते हैं कि बैठ जाओ। और बुआ की कुछ जो है ना कि तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, वो ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाती हैं।
तो हम चले जाते हैं, हम और हमारी ननद जी दोनों लोग जाते हैं। और जो हमारी देवरानी जी हैं वो आरब की वजह से नहीं जा पाती हैं, आरब बहुत जल्दी से रोने लगते हैं। तो हम लोग गए थे लगभग 1 बजे तक, रात तक जागे, उसके बाद में ही आए थे। तो इसी वजह से थोड़ी सी देरी हो गई है उठने में। और यहाँ पर आरोही के पापा अपने फ़ोन में काम कर रहे थे। इनका भी एक चैनल है तो उसी की ये मतलब रिकॉर्डिंग भी करते हैं और यहाँ पर बना रहे थे थंबनेल, तो वही दिखा रहे थे कि देखो सही है या नहीं। और इधर हमारी सब्जी बन गई है, तो सब्जी अभी परोस कर नहीं रखी है, रोटियाँ सेंक लेते हैं पहले। तो थोड़ी सी रोटियां हमारी सिक भी गई हैं, थोड़ी सी अभी बाकी रह गई हैं। बस जल्दी से रोटियां सिक जाएं, उसके बाद में घर की साफ़ सफाई के काम में लग जाएंगे, क्योंकि साफ़ सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ना करते, बारिश हो गई है और आप सभी को बताया है कि जो है ना कि 4 फरवरी को भी हमारे यहाँ बारिश हो रही है। और वैसे ये जान जाते कि बारिश होगी कल तो हम लिपाई नहीं करते, लेकिन आज के दिन तो 3 तारीख को बहुत ही अच्छे से धूप निकली है, एकदम से खिली खिली। तो लिपाई की थी, तुरंत से ही अच्छे से सूख भी गई थी। तो मैंने कहा चलो कर देते हैं, कल क्या पता मौसम कैसा हो, धूप ना निकले। लेकिन आज यही हुआ कि जैसे है ना कि बारिश हो रही है। वैसे धूप ना निकले तब भी चल जाता है, लेकिन बारिश में ज़्यादा ही कुछ कींच कांच हो जाती है, फिर अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी काम होता है घर में। तो यहाँ पर रोटियाँ सिक जाएं, उसके बाद में सभी लोगों के लिए खाना लगा देंगे और हम भी खा लेंगे जल्दी से, बस काम में लग जाएंगे। और काम जो है ना कि लिपाई पुताई के ही अब बाकी रह गई हैं, बाकी के तो काम सारे समिट गए हैं, बस लिपाई पुताई के ही बाकी हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। और कई दोस्तों ने हमारे कमेंट किया है कि आपकी देवरानी के चैनल का क्या नाम है। वैसे तो मैंने उस दिन नहीं बताया था, क्योंकि उनको भी अभी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन मेरे दोस्त बहुत सारे कमेंट करते हैं, तो उनके चैनल का नाम है रूबी आरब ब्लॉग। तो जिस दोस्त को भी अगर उनके ब्लॉग पसंद है तो देख सकते हैं। तो आज मैंने कहा कि चलो आप सभी को बता ही देते हैं, क्योंकि कमेंटों में जवाब देना मुश्किल थोड़ा सा हो जाता है। वैसे मैंने कई दोस्तों को कमेंट में भी जवाब दिया है। और इधर हम आ गए थे बगिया को गोबर लेने के लिए। हमारे यहाँ तो गोबर जो है ना कि पड़िया का है, लेकिन वो अच्छा नहीं गोबर है। तो मैंने कहा दीदी के यहाँ से ले लेते हैं, दीदी जहाँ पर कंडा बनाती हैं वहीं से हम गोबर लेकर आए हैं। और सुबह के टाइम सभी लोग जो है ना कि जहाँ पर कंडा बनाते हैं वहीं पर गोबर इकट्ठा कर देते हैं, फिर कंडे बना देते हैं। तो वहीं से जितना हमको ज़रूरत थी गोबर की उतना गोबर लेकर आ गए हैं और यहाँ पर करने लगे हैं लिपाई पीछे वाले घर में। और आज बहुत ही हल्का सा गेरू मैंने मिलाया है, इसमें ज़्यादा नहीं मिलाया है, क्योंकि बहुत जल्दी से लिपाई ख़राब हो जाती है तो गेरू भी ख़राब हो जाता है। वैसे अगर बारिश ना होती तो लिपाई हमारी 8 दिन तक आराम से चल जाती, लेकिन बारिश की वजह से सारी लिपाई ख़राब हो गई है। तो बस झुकिया वाली लिपाई, बड़ी बड़ी झुकिया की लिपाई करेंगे आज, छोटी वाली झुकिया की नहीं करेंगे। जल्दी है, जल्दी बस लिपाई कर देंगे। फिर भी काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन जो छोटी वाली झुकिया होती है वो वाली लिपाई करने में और भी ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ से मैंने लिपाई करना शुरू की है। और उस तरफ की लिपाई बुआ ने जो है ना कि जब बारिश हुई थी तो पॉलीथीन बिछा दी थी, तो उस तरफ की लिपाई अभी अच्छी है, ख़राब नहीं हुई है, एकदम से चमक रही है। जहाँ जहाँ पर भी फूटी है ज़मीन तो वहाँ पर हम गोबर लगा देंगे, बाकी उधर साइड में हम लिपाई नहीं करेंगे। और यहाँ पर बैठी थी बड़ी अम्मा धूप लेने के लिए, क्योंकि धूप में बैठो तो बहुत ही अच्छा लगता है। हम तो कभी कभी बैठ पाते हैं, जो है ना कि हर समय नहीं बैठे रहते हैं। जो लोग पीछे वाले घर में ज़्यादा रहते हैं वो लोग बैठे रहते हैं, लेकिन हम कभी कभी ही बैठ पाते हैं, जब नहा कर आते हैं या फिर कुछ काम ना हो तब बैठ जाते हैं यहीं धूप में। और लिपाई करने में काफ़ी टाइम हमें लग गया था यहाँ पर। और एकदम से झुकिया वाली गाढ़ी गोबर से लिपाई मैंने की थी, बहुत ही अच्छे से लिपाई की थी। लेकिन आप सभी को जैसे कि बताया कि बारिश हो चुकी है फिर से हमारे यहाँ, तो पूरी तरह से लिपाई अब तो ख़राब हो गई है। आप सभी को दिखाएंगे ब्लॉग में, जिस दिन भी वो वाला ब्लॉग आएगा उस दिन आप सभी को दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, बारिश जब हुई है तो एकदम से कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या काम हो गए आज के। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है हमारे यहाँ, और यहाँ पर धूप लग रही है, तो बहुत ही अच्छे से लिपाई हो गई थी। और जितनी भी मैंने लिपाई की थी उतनी ही सूखती जा रही थी।
तो जल्दी से लिपाई सूख भी हमारी गई थी। और तेल पूजन आज ही है, तो सारी जो है ना कि तैयार होकर हम लोग जाएंगे तेल पूजन के लिए भी। वो भी आप सभी के साथ में ब्लॉग शेयर करेंगे कल या परसों में, वो भी ब्लॉग आप सभी के साथ में शेयर करेंगे, सारी रीति रिवाजें दिखाएंगे। और बहुत सारी दीदियां हमारी कमेंट करती हैं कि आप जैसी लिपाई तो कोई कर ही नहीं सकता है। तो ये भी बात दीदी सही है, लेकिन जो चीज़ अगर सीखने की कोशिश करे तो सीख जाते हैं सभी लोग। वैसे मैंने कई दीदियों की लिपाई देखी है, बहुत ही अच्छी अच्छी लिपाई करती हैं, हमसे भी अच्छी करती हैं, क्योंकि हमने भी देखे हैं दीदियों के लिपाई के वीडियो, बहुत ही अच्छे अच्छे से लिपाई करती हैं। जैसे झुकिया वाली तो नहीं, कई दीदियां हमारी और भी तरीके से लिपाई करती हैं, एकदम से घर आंगन जो है ना कि बहुत ही चमक जाता है। तो सभी लोग अपने अपने तरीके से लिपाई करते हैं, और हमारे यहाँ तो इसी तरीके से ज़्यादा ही कुछ लिपाई की जाती है। जैसे झुकिया वाली लिपाई सभी लोग करते हैं, और वैसे तो कई डिजाइनें होती हैं, अलग अलग तरीके से सभी लोग लिपाई करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी लिपाई करते हैं एकदम से सिंपल सी लिपाई, वो भी बहुत अच्छी लगती है जब गेरू वाली लिपाई होती है। और यहाँ से बराबर से सभी लोग निकल रहे हैं, तो मैंने आज इधर साइड में लिपाई फिर छोड़ ही दी थी सारी की सारी। वैसे बुआ बोल रही थी कि बाद में कर देना, लेकिन बाद में भी मैंने लिपाई नहीं की थी, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था। फिर नहाए और तैयार हुए, सभी लोग 2-3 बजे से सभी लोग निकल पड़े थे तेल पूजन के लिए। कई जगह पर जाना होता है तो काफ़ी टाइम भी हो गया था, फिर भी अंधेरा हो गया था जब हम लोग घर आए थे। और गांव में वैसे भी सभी लोग नाच गाना सभी चीज़ें जो होती ना रीति रिवाजें होती हैं, सभी लोग पूरी तरह से रीति रिवाजें निभाते हैं, नाच गाना करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और टाइम भी काफ़ी लग गया था। तो यहाँ पर बस अब थोड़ी सी लिपाई रह गई है, वो भी जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। बुआ तैयार हो गई हैं छेई पूजने के लिए, क्योंकि छेई भी आज है। खम्ब तो कल ही गड़ गया है, लेकिन आज छेई पूजन और तेल 2 रस्में आज हैं। तो छेई पूजन का भी आप सभी को दिखाएंगे, बुआ ही करेंगी। और भी सभी लोग जो भी रखे गए हैं, 7 सुहागन होती हैं ये घान की रस्म में और छेई और तेल की रस्म में। तो सभी 7 सुहागन मिलकर ही ये सारे काम करती हैं। तो हमारे यहाँ इसी तरीके से शादी की रीति रिवाजें होती हैं। और जो तुलसी का घेरा है वो मैंने इस बार भी पुताई नहीं कर पाई है, बारिश हो गई तो उसकी वजह से कुछ भी काम अच्छे से नहीं हो रहे हैं, लेकिन जैसे तैसे बस काम हो रहे हैं। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था, जो ये कच्ची वाली दीवारें हैं इनकी चूने से पुताई करो दीदी, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जी दीदी ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है, शादी के काम हो जाएं उसके बाद में। इस बार हम होली पर करेंगे, क्योंकि होली पर अच्छे से लिपाई पुताई करेंगे, जिस तरीके से मैंने दिवाली पर लिपाई की थी। दीपावली पर लिपाई मैंने बहुत ही अच्छे से की थी, उस तरीके से लिपाई अभी भी नहीं हो पाई है। करते तो हैं, दोबारा से कर रहे हैं, लेकिन वैसी लिपाई अभी नहीं हो पाई है। दिवाली पर बहुत ही अच्छे से लिपाई की थी। और हम लोगों ने थोड़ा सा गेहूँ भी थोड़े से साफ़ किए हैं, पिसना भी बनाया है। तो गेहूँ उधर साइड में सूख रहे हैं बड़ी अम्मा की तरफ, क्योंकि यहाँ पर हम कर रहे थे लिपाई, तो गेहूँ साइड में कर दिए हैं। सुबह से ही आप सभी को बताया कि जैसे ना कि सुबह से ही लग गए थे सभी लोग काम में। तो कुछ लोगों ने गेहूँ जल्दी जल्दी साफ़ कर लिया, कुछ लोगों ने कुछ कर लिया, सभी काम जल्दी जल्दी से बुआ बोलने लगी कर लो, फिर उसके बाद में तैयार हो जाओ। और देवरानी जी ने आरव को भी नहलाया था। आरोही तो चली गई हैं स्कूल, तो आरोही को तो नहीं नहलाना, ना तो मैंने नहलाया है और ना ही आरोही इतने टाइम परेशान कर रही हैं। जब तक आई थी स्कूल से तब तक हम नहा चुके थे, तैयार भी हो गए थे, बस आरोही को तुरंत से तैयार किया और बस निकल पड़े थे तेल पूजन के लिए। और लिपाई हमारी हो गई है, थोड़ा सा गोबर बच गया था, वो मैंने घर में दरवाजे के बाहर वहाँ पर लिपाई कर दी थी। और घर में तो नहीं की है, आज घर में करेंगे शाम के टाइम में, तो मैंने कहा चलो बाहर की साइड में ही कर देते हैं। थोड़ी सी वहाँ पर भी कर दी थी बाहर से, अच्छा लगे। और जहाँ पर हमारा नया वाला रूम बना है वहाँ पर तो बिल्कुल भी इस बार लिपाई पुताई नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी पड़ गई है, तो थोड़ी सी जगह बचती है, तो मैंने कहा वहाँ पर नहीं कर पाएंगे अब की बार, और जल्दी की वजह से भी नहीं करेंगे। तैयारियाँ जैसी हो पाएंगी वैसी कर लेंगे। और इधर लिपाई हो गई है, जो जहाँ पर धूप लग रही है वहाँ पर तो लिपाई हमारी अच्छे से सूख भी गई है।
आप सभी बताना कमेंट में कि कैसी लिपाई लग रही है। और ईंट पर पूरी तरह से मैंने लिपाई नहीं कर पाई है, जितने में मिट्टी लगाई थी उतने में लिपाई कर दी है। और अब वहाँ पर भी अच्छा लग रहा है, लेकिन अब की बार जो है ना कि जब भी लिपाई करेंगे तो ईंट पर भी लिपाई कर देंगे तो और भी अच्छा लगेगा यहाँ पर। और लिपाई पास से आप सभी को दिखाते हैं। बहुत ही अच्छे से लिपाई आज मैंने की है, बस थोड़ा सा ही गेरू मिलाया था, लेकिन फिर भी लिपाई हमारी अच्छे से हो गई है। और अब चलेंगे घर। कपड़े जो भी थे कल के वो मैंने फैला दिए हैं और अब नहाएंगे, उसके बाद में जल्दी से तैयार हो जाएंगे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।